तो नारी और मनुष्य का स्पर्श कराया तो उसके गर्भ से संतान पैदा होने लग गई। काऊ के गर्भ से लड़के हुए, काऊ के थे सर्पों की माता सुरसा थी, उसके गर्भों से सर्प हुए, ये सृष्टि। लेकिन भगवान ने ये जाति नहीं रखी वहाँ से कि ये पंडित है, कि ये क्षेत्रीय है, कि ये कौन है। तो ये तो हमारे यहाँ कर्मों के आधार से ही जाति का खंडन हुआ है। कोई विद्वान है, कर्मकांडी है, ब्राह्मण बना दिया, ये हो जाएगी। भगवान ने स्वयं कहा है, भाई तू मेरे चरणों में आके देख, कुछ मत करे। उसमें कहा है, रामायण में भी चौपाई दी है कि भाव कुभाव अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाव से कितनी छूट दे रखी है। कुभाव से चलते समय, सोते समय तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरे पास हूँ। श्री सीताराम जी, राधा रानी हमारे पीछे घूम रही है, लेकिन हम पहचान कहाँ पा रहे हैं। संतों का भेष बना लिया है, संतों की छवि खराब कर रहे हैं। कोई गांजा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, और संतों के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं। मांग के ले गए, बेच दिया कहीं जाके, अरे फलाना बाबा जी ऐसा आया था। पहले तो इस सत्संग शुरू करने से पहले मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और कोई भूल चूक हो जाए, आप बहुत समझ के मुझे माफ़ कर देना। महाराज जी, जैसे कि छोटी सी अभी जैसे आपसे सत्संग बात चल रही थी, हम सभी धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। कोई भी देखो चाहे भगवान के पीछे, वो कहता है मैं महादेव का भगत हूँ, वो कहता है मैं कृष्ण जी का भगत हूँ, वो कहता है राम जी का हूँ। तो तीसरी बात आ जाती है मैं हिंदू हूँ, वो कहते हैं मुस्लिम हूँ, वो कहते हैं मैं सिख हूँ। असलियत में देखा जाए, पूरी भारत की नहीं कहूँगा, पूरी विश्व की जनसंख्या गिनी जाए, क्योंकि संसार तो पूरा भगवान का ही बसाया हुआ है, कहें चाहे ईश्वर के हैं, चाहे गॉड के हैं, चाहे अल्लाह के हैं। तो मतलब उन्होंने तो कोई ऐसी जाति तो बनाई नहीं। मेरे जितने अनुभव से मैंने संतों के, जाति भगवान ने कभी बनाई नहीं। एक मिनट नहीं काटूंगा। हाँ, उसमें लिखा है रामायण में कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, अब क्यों चिंता करता है बजले श्री रघुवीर। भगवान ने पहले ये सृष्टि की रचना की थी। जब सृष्टि की रचना कर दी तो फिर बोले कि भाई इस पर रहेगा कौन। तो भगवान इसी शंका समाधान में घूमते रहे तो एक नर की उत्पत्ति की। तो नर की भी उत्पत्ति की, बना के पृथ्वी पर चला के देखा तो बोले भाई इसमें तो शक्ति ज़्यादा हो गई। तो जिस वृक्ष से सट जाए वो वृक्ष गिर जाए, शक्ति ज़्यादा हो गई। तो भगवान बोले भाई अब क्या इसकी शक्ति कैसे कम हो। और भाई अगर इसको मैं दोबारा इसका वो करता हूँ, मारता हूँ, तो फिर ये मेरे को पाप लगेगा। तो फिर एक नारी की उत्पत्ति की उसने। तो नारी और मनुष्य का स्पर्श कराया तो उसके गर्भ से संतान पैदा होने लग गई। काऊ के गर्भ से लड़के हुए, काऊ के थे सर्पों की माता सुरसा थी, उसके गर्भों से सर्प हुए, ये सृष्टि। लेकिन भगवान ने ये जाति नहीं रखी वहाँ से कि ये पंडित है, कि ये क्षेत्रीय है, कि ये कौन है। तो ये तो हमारे यहाँ कर्मों के आधार से ही जाति का खंडन हुआ है। कोई विद्वान है, कर्मकांडी है, ब्राह्मण बना दिया। तो ऐसे ही भगवान के यहाँ से सिर्फ दो ही आए हैं, नर और नारी। महाराज जी, जैसे कि एक छोटी सी मेरे में ऐसा कभी कभी दुख होता है, जैसे एक परिवार का गार्जियन होता है, समझ लो दादाजी मेरे या किसी के दादाजी, अगर उनके बेटे हैं, पोते हैं, जब आपस में लड़ते हैं कि मैं ये जमीन लूंगा या मैं ये करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, उस दादाजी को कितना दुख होता है कि मैंने इतने अच्छे से पाला पोसा, क्या मेरे संस्कारों में कहीं कमी रह गई। तो भगवान भी हम सबको देख के कहीं वो भी दुखी हो रहे हैं कि मैंने कितना अच्छा मानव बनाया था, कितना अच्छा इंसान बनाया था। वो आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं जाति को लेके, मेरे नाम को लेके। देखो ये क्या है कि उसमें रामायण गीता में दिया है, कृष्ण भगवान पहले ही लिख गए थे कि जो कलयुग में जो जनसंख्या पैदा होगी, बच्चा जो जन्म लेगा, जनसंख्या पैदा होगी, वो वर्ण संकर पैदा होगी, वो माँ बाप की नहीं मानेगी। ये तो भगवान पहले ही लिख गए थे भाई। तो ये क्या है, ये माँ बाप हैं, इनकी सेवा नहीं करते हैं, आपस में विवाद होता है, ये वर्ण संकर पैदा है। ये राक्षस योनि से पैदा है के आए हैं ये लोग, कि जिसने हमने ये जन्मदाता है, इसने हमको जन्म दिया है, उसको हम कैसे भूल जाएंगे।
और महाराज जी जैसे ये आपने जो जन्मदाता की बात की, एक साधु जी से मैं बात की थी, सत्संग ली थे, उन्होंने कहा मैं तो एक संभोग करने की, जब पुत्र प्राप्ति का समय होता है वो एक कोई निर्धारित नहीं करते। पहले तो क्या होता निर्धारित करते, आज के समय तो ट्रेन में हो गया, बस में हो गया, किसी दोपहर में हो गया, समय नहीं देते। न ये क्या है कि ये सब लोग न ये सुबह देखें न दोपहरी में देखें, ये तो एक जैसे ये कुत्ती की योनि होती है ना, जगह जगह संभोग कराती रहती है, जगह जगह विषय भोग कराती रहती है। तो यही संतान, ऐसी ही संतान तो पैदा हो रही हैं ये। और क्या है, कोई वो नहीं है इनका, कोई टाइम टेबल नहीं। इनका टाइम भी है, इनका टाइम भी दिया है। टाइम क्या दिया है? 11 और 12 का बीच, इससे स्त्री से समागम होना चाहिए। अब क्या है, सुबह ऋषियों का पहरा है, आजकल मान कौन रहा है। मैंने एक ही बात कह दी, ये पाप छा गया। पाप से नहीं डर रहे हैं ये लोग। आप तुम देख रहे हो कितने दुखी हैं, लेकिन फिर भी नहीं भूलेंगे। महाराज जी मुझे एक मन में खुद का एक सवाल करना चाहता हूँ भक्ति को लेके। जैसे मैं संतों की सेवा तो करता ही हूँ, कोशिश करता हूँ, संतों के दर्शन मेरा जीवन उद्देश्य मानता हूँ, और ये मेरा क्या है, मेरे गुरु आज्ञा की पालन ही कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तुच्छ प्राणी हूँ। लेकिन मन में एक आती है निस्वार्थ निभाव। अभी मेरा स्वार्थ है कि गुरु खुश हो, अभी मेरा स्वार्थ है गुरु खुश होगा, गुरु प्रसन्न होंगे कि मेरा बताए हुए कार्य पर चल रहा है, मेरा तो गुरु आज्ञा ही है, मुझे कार्य से मतलब नहीं है। लेकिन निस्वार्थ निस्भाव की सेवा और भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति कैसे पैदा कर सकता हूँ? देखो क्या है कि एक निस्वार्थ भक्ति होती है, हाँ, कि हमें कोई स्वार्थ नहीं है। और एक भक्ति वो होती है कि स्वार्थ की वशीभूत भक्ति करता है। मेरे पास भी आते हैं भाई, बाबा ऐसी बात है भाई, हमारा कोई बच्चा पैदा हो जाए या हमारा सब छोरा नौकरी से लग जाए तो मैं ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। तो ये एक लालच की भक्ति है। जैसे हैं भगवान राम शयन कर रहे थे, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में थे। हाँ, तो लक्ष्मण जी को खूब कोई कीड़ा खा रहा था, लेकिन वो कीड़ा को भूल गए, लेकिन अपने स्वामी की सेवा में लगे हुए थे। सेवा में लगे हुए थे। जब भगवान राम की निद्रा फूटी, अरे लक्ष्मण जी तुमने तो अभी आराम भी नहीं किया। नहीं महाराज मैं तो सो लिया, आपकी जो सेवा है मैं निंद्रा ही ले रहा हूँ, है ना। तो क्या है, आजकल देखो शास्त्री जी कि निस्वार्थ सेवा तो हर एक नहीं कर पाता है। हाँ ये देखा हूँ महाराज जी, हर जगह देखा हूँ, बड़े बड़े कहीं भी चले जाना, पूरे वर्ल्ड में चले जाना, 100 में 5 आदमी निस्वार्थ सेवा करेंगे कि हमें कोई लालच नहीं है। नहीं, सत्य बात है महाराज जी, है ना। नहीं यहाँ मेरे को खूब लालच दिया है, खूब पैसे भी डाल दिए हैं। मैंने कहा हमें क्या करना है, क्या करें इनका, ले जाओ यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें भक्ति करनी है, तपस्या करनी है, आप लोग यहाँ से ले जाओ। महाराज जी जैसे कि अगर किसी को दान करने से आशीर्वाद जो मिल रहा है या फल की आशा से जो सेवा करके फिर आशीर्वाद पा रहा है, क्या वो फल मिलेगा? देखो एक बात बताऊं कि जैसे आप लोग आए हैं मेरे यहाँ, हाँ, ठाकुर जी के दरबार में, हाँ, वो तो पहले ही समझ गया कि तुम किस रूप में आए हो। वो तो अंतर्यामी है। वो तो हर घट घट के वासी हैं, हर पल पल के, वो तो पहले ही समझ जाता है कि किस रूप में आया ये मेरे से। अब तो पहले आने से पहले ही उसको स्वार्थ के वशीभूत उसको पहले ही बांध देंगे जी। तो महाराज मेरा ये काम हो जाए, मैं यहाँ सोने का छत्र बनवा दूंगा, राधे 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 तुम्हारी गुम्मत बनवा दूंगा। मैं बनवाने वाला कौन हूँ? बनवाने वाला तो कोई और है। और ये जगह है मैंने थोड़ी बनाई है, ये तो श्री सीताराम जी ने बनाई है। कहाँ से लाए हैं ये, कहाँ से बनाए? तो ये निस्वार्थ सेवा है। महाराज जी जैसे कि हमारे जैसे कहता हूँ जो भक्त है आज के समय में, जो वृंदावन में मैं बहुत सारे देखता हूँ, लड्डू गोपाल जी को लेकर कटोरी में भ्रमण करते हैं, माताएं बहनें, जैसे कहना नहीं चाहिए, बहुत कह सकता हूँ दीन भाव के हैं। जैसे कोई माता कहते हैं मुझे कान्हा लड्डू मांगता है, कोई कहता है मुझे बांसुरी से मारता है। क्या ये सत्य में कान्हा ये कार्य करता है? ये गलत है। हाँ ये जानना चाहता हूँ। गलत है। देखो
जितने बस संत लोग ऋषि लोग पड़े हुए हैं कंदराओं में, ये भगवान की प्राप्ति पे ऐसे नहीं होती है। इसके लिए तो शरीर खंडर करना पड़ता है, रोना पड़ता है, बड़ा बिलखना पड़ता है, जब जाके कहीं मेरे प्रभु की झांकी होती है। ऐसे नहीं मैं लड्डू गोपाल को लेके गांव में घूम रहा हूँ, ऐसे थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी, ये नहीं होगी। एक होती है भक्ति, एक होता है भाव। तो भाव से भक्ति से भाव से बढ़ के वो भक्ति से बढ़ के भाव होता है। मीरा जी थी तो भाव में ही तो भगवान को रिझाया था, हर कोने में, हर नेत्रों में उसको देखती थी। तो भगवान स्वयं बोले भाई मेरे को एक बार जाना पड़ेगा उसके पास। शिवरी थी, शिवरी ने भाव से ही भगवान को बुला लिया। अच्छा, भक्ति अपनी अलग जगह पे है, भाव अलग जगह पे है, भाव में ही सब कुछ है। महाराज जी, क्या अगर जिससे भक्ति नहीं हो रही है, समझ लो कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है, महाराज जप नहीं कर पा रहा है, और वो अगर सेवा कर रहा है और सेवा करता रह रहा है, तो क्या वो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। भाव होना चाहिए, हो जाएगी। ये मैं लिख के दे दूंगा, हो जाएगी, ये हो जाएगी। भगवान ने स्वयं कहा है भाई तू मेरे चरणों में आके देख, कुछ मत करे। उसमें कहा है, रामायण में भी चौपाई दी है कि भाव कुभाव अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाव से कितनी छूट दे रखी है। कुभाव से चलते समय, सोते समय तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरे पास हूँ। श्री सीताराम जी, राधा रानी हमारे पीछे घूम रही है, लेकिन हम पहचान कहाँ पा रहे हैं। संतों का भेष बना लिया है, संतों की छवि खराब कर रहे हैं। कोई गांजा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, और संतों के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं। मांग के ले गए, बेच दिया कहीं जाके, अरे फलाना बाबा जी ऐसा आया था। तो हर इंसान पहचान नहीं कर पा रहा है। अच्छा, हम लोग तो ये कहते हैं कि हमें तो कोई न पहचाने तो अच्छा है। क्यों? अगर हमको पहचान लेगा तो हमारी तपस्या नहीं हो पाएगी, फिर हमारे पास आवागमन हो जाएगा। तो जाते हमारे पास कोई ना आएगा, वैसे में हम बहुत खुशी हैं। महाराज, आप बाल्यावस्था से सन्यासी है या बच्चापन से? हाँ, बाल अवस्था से। महाराज जी, जैसे बच्चापन से आप सन्यासी है, तो जैसे जिसने जलेबी या लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसा है। हाँ, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? अगर मैं या मेरे भाई जैसे कोई भी संत संप्रदाय में जुड़ना चाहे, मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में जुड़े, तो अनुभव कैसा रहा महाराज? देखो बात ऐसी है कि संत शरण में वही आता है जो पूर्व जन्म में मैं संती था। तो पहले मैं किसी जंगल में मार दिया था, तो मैं मार दिया था, तो ठाकुर जी ने मेरे लक्षण छोड़ दिए संत के, जो मेरे शरीर के अंदर मैंने जहाँ जन्म लिया वो लक्षण त्यों त्यों मैंने, मेरी अवस्था होती है, क्योंकि वो संतों के जागृत होते चले गए, तो बैराग तो हो नहीं था। तो अब संत होगा बैरागी रूप में, बड़ा आनंद है, आनंद लेगा। ये जी संसार क्या है? कुछ नहीं है, ये तो एक अंधकार छाया हुआ है, अंधकार है ये। और अगर तुम इसमें राम रूप में आओगे, कृष्ण अवतार में भी आओगे, तो एकदम उजाला में बैठोगे, बड़ा बड़ा संगीत का आनंद लोगे, बड़ी बड़ी मिष्ठान और ये सब चीज़ तुम्हारे सामने आएंगी। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये सब अंधकार है। महाराज, आपको पिछला जन्म पूरा याद है? नहीं, मेरे को संत बता के गए थे, जो अभी आए थे मेरे पास। अच्छा, आलोक संत, वो वहीं से आए थे। अच्छा। वो कह रहे अब जंगल में तू मत जाना, अब तेरा सब काम सिद्ध हो जाएगा, तू अब संपाद्य संपन्न हो चुका है, मान लो। अच्छा महाराज जी, जैसे आपको कभी ठाकुर जी के, कभी हनुमान जी के दर्शन हुआ कभी? मैं ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, बताने की चीज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, ऐसा लग रहा है महाराज जी, जैसे आपके तेज देखे, जैसा ओरा देखे, एनर्जी देखे, मुझे जैसे भाई ये सब कुछ मेरे सामने है, ये मुझे मत पूछो भाई। नहीं, जैसे मेरे हृदय में इन सबको पता, मैं संतों की सत्संग सुनता हूँ, हर जगह मेरे में वो नहीं हो पाती है जो भाव है ना, हर जगह एक कहते हैं, हाँ हर जगह संतों को
भेष में प्रणाम किया जाता है, लेकिन हर भेष को अब मेरे को तो यही पता नहीं चलता है कौन मेरे साथ में चल रहा है, कौन क्या करवा रहा है। आज हमें अब हम तो कई आप संत हैं जाठिया भाई। चलो महाराज जी, सत्संग के रूप में आज हमारे समस्त भारतवासी आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या सत्संग के रूप में सब? देखो क्या है कि आजकल गाँव में भी सत्संग करा रहे हैं और संत भी छोटे मोटे जाते हैं, लेकिन संत से गांव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है कि अब महाराज श्री हैं, चलो 2 घंटा 1 घंटा मुँह भगवान के प्रति कुछ न कुछ ज्ञान रूपी चर्चा करके आए हैं, वहाँ नेक देर सुन लेंगे, जा कान से निकाली, फिर उसी पे आ गई। तो महाराज जी, एक बार नारद जी ने कहा था बस सत्संग सबसे बड़ा है, सत्संग अगर सुने तो। एक बार नारद जी जा रहे थे, नारद जी बोले भगवान से, बोले क्या महाराज आप कहाँ मिलोगे? भगवान बोले कि आप मेरे को जहाँ ध्यान करोगे मैं वहीं हूँ। कि आप बैकुंठ धाम में भी रहते हैं? हाँ वहाँ भी रहता हूँ, थोड़ी क्षण भर के लिए। आप क्षीर सागर में भी रहते हो? हाँ वहाँ भी रहता हूँ, एक क्षण भर के लिए। तो मैं अगर अर्जेंट में आऊँ तो आप मिलेंगे कहाँ? कि बताऊँ? कहाँ बताओ? कि जहाँ मेरे नाम का हरि कीर्तन हो रहा होगा, बस मेरे को वहीं आ जाना, वहीं मिलूँगा। तो कीर्तन है, हरि कीर्तन है, ये सब, इसको सबसे भगवान ने ज़्यादा महत्व दिया है। सीताराम राधे श्याम की जो महाराज जी माफ़ी चाहूँगा अगर गलती हो जाए, कीर्तन के नाम पर या मतलब कथाओं के नाम पर या सत्संगों के नाम पर जो आज धन की अर्निंग की जा रही देखो है। महाराज जी बात ऐसी है शास्त्री जी, मैं शास्त्री नहीं हूँ महाराज जी, नहीं नहीं, मैं महाराज जी तुच्छ प्राणी हूँ बस। कि क्या है कि आजकल क्या है कि कथाओं के नाम पे एक चलन हो गया। आजकल अपनी ज्ञान रूपी चर्चाओं को बेच रहे हैं। मेरे महाराज जी ने देश विदेशों में सीताराम नाम का प्रचार किया। आज भी बैंक है सीताराम नाम की, मेरे गुरुद्वारे में भी है जी। हर जगह पुस्तक जाती हैं, कोई पैसा नहीं। सीताराम नाम लिखने के लिए पुस्तक जाती हैं, कोई पैसा नहीं आइज़ में। और आजकल क्या है कि ये अपनी कथा भागवत की ज्ञान चर्चा को आज का धंधा हो गया भाई। क्या आज 10 लाख का, 7 लाख, कोई 15 लाख, तो कोई करा नहीं पाता है। इतना महंगा कौन कराएगा? और हम मेरे से बोले बाबा भागवत करवा लो, मैंने भाई मैं तो नहीं अभी करवाऊँगा भाई। हाँ अब भाई हमारा भी शरीर वृद्धि होता जा रहा है, अब इतनी भाग दौड़ भी नहीं होती है कि ठाकुर की पूजा ज़्यादा है मेरे पे। अच्छा फिर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उससे भी थोड़ी बहुत बातें भी करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए अब नहीं मैंने की। देखेंगे कभी ठाकुर जी की, इसकी हनुमान जी की कृपा होगी तो अपने आप ही करवा लेगा। हमारी भी नहीं मानेगा ये तो नहीं करेंगे। जितना बने, जितना निस्वार्थ भक्ति करो, सब उसी में उद्धार है, बाकी कुछ नहीं है। ये सब जो मकड़ी का जाल बना हुआ है, इस जाल में जीवन मरण इसी में निकल जाएगा, कुछ नहीं है। और एक जगह ही बैठ के ही तपस्या होगी। कहीं भी करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ करो, कहीं भी करो। और अब नहीं तो तुम सारे दिन मेला लगा लो, न तो तपस्या ही हो पाएगी, वो तो मेला में ही जीवन निकल जाएगा। आजकल गांव में खूब सत्संग चला रहे हैं। मैंने चलाया था कठुमर में, मैंने कि भाई सीताराम नाम की सुबह रामधुनी चलानी है। बोले आदेश करो महाराज जी। आज भी बराबर चल रही है मेरी। पहले 300-400 लोग थे, थोड़ा कम हो गए, फिर बराबर हो गए। तो हम तो उसको चाहते हैं सुबह सुबह सबके कानों में सीताराम नाम का शब्द कानों में पड़े तो अच्छा है। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राम बालक दास। और आपके गुरु जी का नाम? महाराज जी श्री श्री 108 श्री नारायण दास महाराज श्री। अच्छा, जयपुर जय त्रिवेणी धाम। महाराज जी जैसे कि अगर कोई स्थान का अगर मैं बताना चाहूँ या गुप्त रखूँ, ये थोड़ा मार्गदर्शन, अगर मुझसे कोई पूछे आपका संतों के बारे में, आपके बारे में, तो स्थान जैसे कुछ संत कहते हैं हमारा स्थान गुप्त रखना है, या कुछ कहते हैं हम बता दीजिए। नहीं, हम लोग अपने गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं यहाँ ठिया, किसी को प्रचार नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ जैसे कि महाराज जी ने गुप्त रखने के लिए कहा है, और कोशिश करूंगा महाराज जी की सत्संग कभी भी अगर भगवान चाह और ठाकुर जी की चाह फिर आऊँगा तब, और आपको कोशिश करूंगा ऐसे ही संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद।